गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन अपने मन से नहीं बल्कि पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। यह कहना है संत जनों का, जो बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पितृपक्ष में गणपति की प्रतिमा का विसर्जन नहीं होता। अनंत चतुर्दशी के दिन जब हवन पूजन हो जाता है तो उसके ठीक बाद प्रतिमाओं का विसर्जन कर दिया जाना चाहिए। बाद में विसर्जन से न केवल प्रतिमा रखने वाले बल्कि संपूर्ण समाज का अनिष्ट होता है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कलेक्ट्रेट में सभी संतजनों के समक्ष प्रेस वार्ता आयोजित की। इस मौके पर डॉक्टर स्वामी नरसेन दास, स्वामी अखिलेश्वरानंद महाराज, ब्रह्मचारी चैतन्यानंद, स्वामी अशोकानंद, पंडित वासुदेव शास्त्री, पंडित रोहित दुबे ने कहा कि यही नियम देवी प्रतिमाओं के लिए भी है। दशहरा के दिन जुलूस के बाद देवी प्रतिमाओं का विसर्जन कर दिया जाना चाहिए। और आप सबके माध्यम से समाज में जन जागरण होना चाहिए और हम सही समय पर जिस प्रकार से गणेश की स्थापना करते हैं उसी प्रकार अनंत चतुर्दशी के दिन एक दिन ही यदि हम विसर्जन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अनुष्ठान का फल भी मिलेगा और जो है हमारे शासन प्रशासन को भी सुविधा होगी, आम जन को भी सुविधा होगी। ये गणों के ईश है तो निश्चित रूप से ये बुद्धि के देवता हैं, रिद्धि सिद्धि के देवता हैं और शुभ लाभ इनके पुत्र हैं। तो निश्चित रूप से जब भगवान श्री गणेश का हम आवाहन कर रहे हैं और मर्यादित तरीके से जब हम उनका 10 दिवस तक पूजन करते हैं और उसी मर्यादा के साथ अगर हम उनका विसर्जन करते हैं तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलें कि घर में अगर कोई सामान्य मेहमान भी घर आता है, अगर आप सम्मान पूर्वक उनका सेवा करते हैं और सम्मान पूर्वक अगर विदाई करते हैं तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलें कि अगर आपके मान सम्मान उनकी सेवा में कोई कुछ कमी भी हो गई लेकिन तब भी वो निश्चित रूप से प्रसन्न होकर जाते हैं। गणेश की आराधना के दिन चल रहे हैं और गणेश चौथ के दिन गणेश जी की स्थापना हुई है, ये विधि है। और गणेश जी का विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। तो उस दिन आग्रह ये रहेगा आम गणेश भक्तों से, चाहे बड़े आकार प्रकार में बिठाले हों, चाहे घर में बिठाले हों, चाहे सार्वजनिक मंदिरों में बिठाले हैं, तो हम अनंत चतुर्दशी के दिन ही विसर्जन करें और एक दिन में विसर्जन करें, क्योंकि अगला दिन जो है वो पितृपक्ष प्रारंभ होता है और पितृपक्ष पितरों के लिए होता है, इसलिए उसमें देवताओं का विसर्जन करना निषेध है शास्त्र की दृष्टि से। तो ये बात आम जनता के ध्यान में भी आना चाहिए, क्योंकि ये सनातन की जीवन पद्धति को प्रचारित करने वाला युग चल रहा है। तो कम से कम हमारी सनातन कंसेप्ट लोगों तक पहुँच जाए, जन जन तक। ये प्रशासन की तरफ से भी पहल है व्यवस्था की दृष्टि से और हम लोगों की तरफ से भी पहल है कि सनातन जीवन मूल्यों की तरफ से। धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे 17 सितंबर के बाद भी मूर्तियों का विसर्जन होना संभावित था। हमने मार्गदर्शन ले लिया है, आप सबके सामने ये बात सामने आई है कि जो शास्त्रोक्त परंपरा है उसके मुताबिक अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन हो जाना चाहिए। तो जितने गणेश पांडाल हैं उन सबके साथ हम चर्चा करेंगे और ये निर्णय उन तक पहुँचाएँगे। मुझे लगता है सब लोग भक्तिभाव के साथ जुड़े रहते हैं और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जो कि परंपरा के अनुकूल नहीं हो, शास्त्र के अनुकूल नहीं हो। जब ये बात उन तक पहुंचेगी तो वो लोग इसमें एग्री भी करेंगे और मुझे लगता है कि हम लोग एक आम सहमति बना के इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को जो हमने सोचा है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। एक ही दिन में विसर्जन की व्यवस्था के लिए नर्मदा तटों पर क्या कुछ इंतजाम होगा, कितना करीब बल लगेगा? देखिए, हमारी जो व्यवस्थाएँ रहती हैं वो पूरे 24 घंटे की व्यवस्थाएँ रहती हैं। उसमें एक मूर्ति आएगी तो भी उतनी व्यवस्था लगेगी और 100 आएंगी तब भी उतनी लगेगी। पूरा के पूरा जिला प्रशासन जो है, चाहे वो पुलिस के सहयोगी हों, रेवेन्यू के हों, अदर डिपार्टमेंट के हों, नगर निगम के, पूरे के पूरे एक साथ लगते हैं। एक से ज़्यादा दिन होता है तब भी हमको इतना ही बल उसको लगाना पड़ता है सारा करने के लिए। ये बल यदि मान लो एक दिन में हमारा काम खत्म हो जाएगा तो हम समाज हित में दूसरे काम कर पाएंगे। तो हमारी पूरी तैयारी रहेगी। एक बार इसको एनालिसिस और कर लेंगे, यदि मान लो कहीं बाहर से बल बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी बुला लेंगे। कोई भी हम पर्व करते हैं तो ये गणेश नवरात्र कहलाता है। चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन पर्यंत भगवान गणपति की आराधना, क्योंकि गणेश महागणेश निर्विघ्न विघ्नन्त प्रहर्षता, ये सारे विघ्नों का नाश भी करते हैं और सारे विघ्न उत्पन्न भी कर देते हैं। तो ये तो विसर्जन को लेकर क्या अपील करते हैं? अनंत चतुर्दशी के दिन ही सबको जो है विसर्जन करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे 17 सितंबर के बाद भी मूर्तियों का विसर्जन होना संभावित था। हमने मार्गदर्शन ले लिया है, आप सबके सामने ये बात सामने आई है कि जो शास्त्रोक्त परंपरा है उसके मुताबिक अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन हो जाना चाहिए।
तो जितने गणेश पांडाल हैं उन सबके साथ हम चर्चा करेंगे और ये निर्णय उन तक पहुँचाएंगे। मुझे लगता है सब लोग भक्तिभाव के साथ जुड़े रहते हैं और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जो कि परंपरा के अनुकूल नहीं हो, शास्त्र के अनुकूल नहीं हो। जब ये बात उन तक पहुँचेगी तो वो लोग इसमें एग्री भी करेंगे और मुझे लगता है कि हम लोग एक आम सहमति बना के इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को जो हमने सोचा है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। एक ही दिन में विसर्जन की व्यवस्था के लिए नर्मदा तटों पर क्या कुछ इंतजाम होंगे, कितना करीब बल लगेगा? देखिए, हमारी जो व्यवस्थाएं रहती हैं वो पूरे 24 घंटे की व्यवस्थाएं रहती हैं। उसमें एक मूर्ति आएगी तो भी उतनी व्यवस्था लगेगी और 100 आएंगी तब भी उतनी लगेगी। पूरा के पूरा जिला प्रशासन जो है, चाहे वो पुलिस के सहयोगी हों, रेवेन्यू के हों, अदर डिपार्टमेंट के हों, नगर निगम के, पूरे के पूरे एक साथ लगते हैं। एक से ज़्यादा दिन होता है तब भी हमको उतना ही बल उसको लगाना पड़ता है सारा करने के लिए। ये बल यदि मान लो एक दिन में हमारा काम खत्म हो जाएगा तो हम समाज हित में दूसरे काम कर पाएंगे। तो हमारी पूरी तैयारी रहेगी। एक बार इसको एनालिसिस और कर लेंगे। यदि मान लो कहीं बाहर से बल बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी बुला लेंगे। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज।